गुड इवनिंग गाइस। आप सभी को VRS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नए चैप्टर के साथ चलने वाले हैं, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, यहाँ से हम चलने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात से, और एक एक टाइप्स वहाँ देखेंगे, टाइप टू टाइप, केस बाय केस, है ना। तो पहला आपका टाइप क्या आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो अनुपात के सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उसको देखेंगे। फिर चलेंगे, हम देखेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन, फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फिर पास एंड फैल देखेंगे, है ना, फिर कॉइन्स यानी सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखेंगे, पहले हम सिंप्लीफिकेशन, नंबर बेस्ड और डिस्ट्रीब्यूशन ला, पास एंड फैल, और क्या हो जाएगा आपका ये कॉइन्स, है ना। तो चलिए हम यहाँ से पहला हमारा टाइप स्टार्ट होगा क्या, सिंप्लीफिकेशन से, है ना। तो चलते हैं, देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है, ध्यान देना है। क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए डिवाइड बी, है ना, ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। ठीक है, ए डिवाइड बी जो है ए तथा बी का अनुपात कहते हैं, तथा इसे लिखते हैं क्या, ए अनुपाते बी, यानी जो डिवाइड होता है वो क्या हो जाता है, ए अनुपाते बी में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये डिवाइड का मतलब ही है क्या, भाग भी कह सकते हैं और इसी डिवाइड को अनुपात भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। हमारा क्वेश्चंस देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बी लिखा गया, होना चाहिए क्या यहाँ पे दो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हमारा पहला टाइप स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिएगा, जब आपको किसी, जैसे आप देख रहे हैं ए बटे दो लिखा हुआ है बराबर बी बटे कितना है तीन, और सी बटे चार बराबर के है। ठीक है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा। देखिए, किसी ए या बी, कुछ भी पी क्यू आर एस टी यू भी कुछ भी दे सकता है, उसके बटे में जो संख्या दी रहती है, जो दी रहती है वही उसका क्या होता है, मान। जैसे ए अनुपाते बी का, बी अनुपाते सी, इसका मान पूछा है। जब आपको डिवाइड में जो संख्या दी रहेगी वही उनका क्या हो जाता है, अनुपात। जैसे दो अनुपाते तीन अनुपाते, और ये क्या दिया गया है, चार, यही क्या होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन से हमारा, अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला गया है कि एक बटे दो अनुपाते एक बटे तीन अनुपाते एक बटे चार है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी नहीं दिया गया है, आपको संख्या दी गई है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, जो ये होता है आपका एलसीएम, जो हर में संख्या दी रहती है उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम चार तीन दो का कितना हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये 12, और इसको इससे डिवाइड करेंगे और ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है। दो छक्का कितना हो गया आपका ये 12, और छः एकम कितना हो गया आपका ये 6 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 6। यहाँ पे बताना क्या है आपको, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताना है ना। तो कितना हो गया, दो छक्का 12, छः एकम 6, तीन चौको कितना हो गया आपका ये 12 हो गया, और ये कितना है चार तिहाई 12, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकल के आ गया कितना, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। अब ये क्या एलसीएम में याद रखिएगा, अनुपात समानुपात जब करते हैं तो एलसीएम हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि इसके बराबर क्या होता है जीरो, जब इसका इसमें गुणा कर देंगे, जीरो में किसी भी संख्या का गुणा कर देते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है, जीरो। इसी वजह से आपका क्या हो जाएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, केस क्या है आपका ये सेकंड, दूसरे टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अभी ये क्या रहता था, बटे में रहता था, अब क्या है दोनों इक्वल में है, गुणे में है, फिर इसके बराबर फिर से। अब इसका अगर हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना है, तो देखिएगा सदैव क्या करना है, यदि ए का मान निकालना है हमें, ठीक है, ए का मान निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ए के मान को छोड़कर बाकी क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो चार तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 12। ठीक है, अनुपात, अब बी का यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी के मान को हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सी का निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे सी का, तो सी का निकालना है तो सी के बारे में छोड़ देना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। ठीक है, तो कितना आ गया 6। अनुपात में जब तक संख्याएं कटती है तो काट देना है, एक ही संख्या से तीनों क्या होने चाहिए, कटने चाहिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, दो तिहाई 6, दो चौको 8,
और ये हो जाएगा 2 छक्का 12, यानी कि हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना हो गया 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। ठीक है, अब चलते हैं हम। ठीक है, अब चलिएगा, अब ये दूसरे टाइप के सेकंड है, अब इसमें दूसरे टाइप क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा। अब इसके लिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम क्या बता देते हैं, थोड़ा बेसिक बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसका रूल्स होता है। अब बहुत पहले से अगर अनुपात समानुपात पढ़े होंगे तो इसी टाइम बताया गया होगा, और इसी टाइम में मैं भी बताता हूँ आपको। ए अनुपाते कितना दिया गया है बी, और बी अनुपाते कितना दिया गया है सी। तो ये आपका एक नियम बनता है, क्या होता है, इसका इससे गुणा हो जाता है, इसका इससे गुणा हो जाता है, इसका इससे। देखिएगा, ए का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटू क्या करना पड़ेगा बी, तो हमें ए का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर बी का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, बी का जब मान निकालना है तो बी गुणे क्या हो जाता है, ये बी हो जाता है। फिर अनुपात सी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, ये बी गुणे क्या हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा। ठीक है, बी गुणे क्या हो जाएगा आपका, ये सी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम रख सकते हैं, हमारे क्या दिया गया है, अनुपाते बी अनुपाते सी कितना दिया गया है 3 अनुपाते कितना दिया गया है 4, और कितना दिया गया है 8 अनुपाते कितना दिया गया है 9 दिया गया है। ठीक है, तब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका गुणा कर देना, यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका। तो देख लीजिए, यहाँ से कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये 8। तो ए का मान आ जाएगा, बी का मान निकालना है तो हमारा ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा। और 9 का मान सी का मान निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा आपका 9 अनुपात 4 गुणे क्या है आपका, ये 9। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से जो संख्याएं तीनों में अगर जो संख्याएं कट जाए तो काट देनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा अनुपात देखिएगा, या गुणा करके आप काटेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा। देखिएगा, ये हो गया 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 एक कट जाएगा। ठीक है, 2 से अगर हम काटे तो ये कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या कर देना है, गुणा कर देना। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 8 बस बचा हुआ है, और आपका ये कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। यानी ए अनुपाते बी अनुपाते कितना हो गया, सी का अगर मान निकालते हैं तो 6 अनुपाते कितना हो जाता है, 8 अनुपाते 9। परंतु हमें यहाँ से पूछा गया है ए अनुपाते सी बराबर कितना होगा, क्या पूछा गया है, ए अनुपाते सी। तो ए का मान कितना है हमारा, ये 6, और सी का मान कितना है 9 है। ठीक है, तो अब देखिए 6 9 तो आ गया, पर ये कट जाएंगे, 3 से दोनों कट जाएंगे, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। तो हमारा ए अनुपाते सी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 अनुपाते 3। ठीक है, अब देखिए, ये तो बेसिक फंडा है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, जो दिया गया है यहीं से निकल के आ जाता है। अगर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ सीधे आप क्या कर सकते हैं, पहली संख्या को पहली संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। देखिएगा, पहली संख्या का दूसरी संख्या के से गुणा कर सकते हैं, तो हमारा ये का मान निकल के आ जाएगा। और वही चीज़ हमारे यहाँ दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे, पहली ही संख्या से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 गुणे 8 हो जाएगा। और फिर आपको दूसरी संख्या से क्या करना है, लास्ट वाली दूसरी संख्या से ही गुणा कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 गुणे कितना हो जाता है 9, जो 4 4 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो आप कितना निकल के आ जाएगा, 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, अगर याद रख सकते जो जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट मेथड, ये आपको हो गया क्या सेकंड मेथड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, बस वही चीज़ें हैं आपका, फिर से वही आ गया आपका। तो आप क्या कर सकते हैं, पहली संख्या से गुणा, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, यानी ए का मान निकल के आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर दूसरी संख्या का पहली संख्या से गुणा करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी का मान, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये 3। और सी का मान निकालने के लिए दूसरी संख्या का दूसरी संख्या से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये 4। तो देख लीजिए, यहाँ से अगर हम करते हैं तो यहाँ कोई संख्या कट नहीं रही है, क्या कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, तो नहीं काटना है।
है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है ए अनुपाते सी, तो ए अनुपाते सी का मान कितना हो गया आपका ये 9 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका ये 8। ठीक है, कितना हो जाएगा ए अनुपाते सी का मान निकल के आ गया आपका 9 अनुपाते 8। ठीक है, ये अब कटने वाले हैं तो काटिएगा नहीं, है ना। 2 को 8 3 त्रिकाई 9, ऐसे ना एक ही संख्या से दोनों कटने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चंस भी हमारा ऐसा ही कुछ है। देखिएगा, पहली संख्या का आप क्या कर देंगे, पहली संख्या से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4, ए का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट यहाँ कर देते हैं, यहाँ स्पेस है अभी, है ना। तो देख लीजिएगा, यहाँ से क्या कर देंगे, पहली संख्या का पहली संख्या से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × क्या हो जाएगा 4, ए का मान निकल के आ जाएगा। बी का मान निकालने के लिए आपको पता है दूसरी का पहली संख्या से गुणा करना है, तो ये कितना है आपका ये 4 × 4, ये बी का मान निकल के आ गया। और अब सी का निकालना है तो आपको दूसरी संख्या का क्या करना है, दूसरी संख्या का दूसरी संख्या से, तो कितना हो जाएगा 4 × क्या हो जाएगा आपका ये 7, तो सी का मान 4 से देख लीजिए, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, तो हमारा कितना निकल के आ गया 3 × 4 = 7। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे रखा गया, रख देंगे ए का मान यहाँ प्लस है, बी का मान प्लस है, सी का भी कितना है 7 है प्लस, बट्टे क्या है आपका ये सी। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 7 कितना हो जाएगा आपका ये 14 हो जाएगा। 14 बटे कितना है 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसके बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, देखिएगा यहाँ बोला जा रहा है कि ए बराबर बी का मतलब क्या होता है गुणा, 4 बटे कितना है आपका ये 5 है, और यहाँ दिया गया है बी बराबर क्या है सी का 5 बटे कितना है 2 है। देखिए ये गुणे में है तो इधर आ क्या हो जाएगा बटे में, इधर ये भी गुणे में तो इधर आ क्या हो जाएगा आपका ये बटे में। तो देखिएगा, तो ए बटे बी बराबर आपका कितना है 4 बटे कितना हो जाएगा 5, और बी और इधर ये गुणे में है तो इधर भी ये भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सी, तो आपका कितना हो जाएगा 5/2। जब ये क्या होता है इक्वल रहता है बराबर, तो अंश वाली संख्या के सामने जो होती है वो उसके बराबर हो जाएगी, हर वाले के सामने जो होगा तो वो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर आपका कितना हो गया, यहाँ से देखेंगे तो मतलब कि ए अनुपाते बी बराबर आपका कितना हो गया 4/4 = 5 हो गया। बी अनुपाते सी बराबर आप कितना हो गया 5/2। यहाँ से ए बी सी का मान हम निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये पहली का पहले से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 × कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5 × कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 × कितना हो गया 5 अनुपाते, ये हो जाएगा 5 × कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 × कितना हो जाएगा 2। देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो कट कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 4/5/2। अब आपसे पूछा क्या गया है ए अनुपाते सी, ए का मान कितना निकल के आ गया है 4 आ गया है, और बी सी का कितना है 2, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 यानी 2/1। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहा जा रहा है कि 2:2a अनुपाते क्या है 3b बराबर, है ना, 2a बराबर, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है देखिएगा, अब ये डिवाइड का मतलब होता है, इसका मतलब बराबर भी, तो इनके मान जब ए अनुपाते बी 2a अनुपाते 3b दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं इनका मान आपस में ए और बी का क्या हो जाता है बदल जाता है। क्यों बदल जाता है अब देख लीजिएगा, आपको हम बता देते हैं। ठीक है, क्या होता है इनका मान बदल जाता है, इनका मान क्या हो जाता है आपस में बदल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपस में बदल जाता है, तो आपका ये ए अनुपाते बी का मान कितना निकल के आ जाएगा 3 अनुपाते क्या हो गया आपका ये 2, और फिर आप बी अनुपाते सी का मान निकालेंगे। बी अनुपाते सी बराबर आपका कितना हो जाता है, यहाँ से कितना दिया है 4 और 5 दिया गया, तो क्या हो जाएगा आपका ये 5 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका ये
4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए सी का हमें मान निकालना है, तो आपको हम बताएं क्या हो जाता है, पहले का पहले से गुणा करना है ए का मान निकालने के लिए। ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा 5, और बी का मान निकालने के लिए दूसरे को पहले से, तो यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। अब दूसरे का दूसरे से करेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा सी बराबर 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है ए अनुपाते सी बराबर क्या है, तो देख लीजिए ए कितना है 15 है और बी कितना है 8 है, तो क्या हो जाएगा आपका 15 अनुपाते 8। अभी एक दूसरे से कटने वाले हैं नहीं, तो अब कटेंगे नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, आपको हम कुछ समय पहले ही बताएं, जब अनुपात इस तरह दिया गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अनुपात कभी बट्टे में नहीं होता। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या कर देंगे हम 12। ठीक है, तो 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, और आपका 3 चौको कितना हो जाएगा आपका ये 12, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका ये 12। ठीक है, क्योंकि 2 छक्का 12, 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 चौको 12, 4 एकम 4, और 4 तिहाई 12, और आपको बताए हैं कि इसके बराबर 0 होता है। एलसीएम अगर आपको ऐसे दिया गया अनुपात में, तो एलसीएम लेने के बाद इतना काम करने के बाद इसका काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ से देखना है, तो हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना निकल के आ गया आपका ये 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ दिया गया इस तरह, जो हम कर चुके हैं काफ़ी बार यहाँ पे। ठीक है, पहले का पहले से गुणा कर देना है, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए का मान 7 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 6, और बी का मान निकालना है, तो हमारा कितना हो जाएगा पहले दूसरे का क्या हो जाएगा पहले से, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और सी का मान निकालना है, तो सी का क्या हो जाता है दूसरे का दूसरे से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 गुणे क्या हो जाएगा 11। अब देख लीजिए काट दीजिए, कट रहा है जिससे, तो 3 से कट जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका ये 3 त्रिकाई 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब 2 से तो कोई यहाँ कट जाएगा, यहाँ पर यहाँ नहीं कटेगा, तो नहीं काटना है। 7 दूनी कितना हो गया 14, 9 दूनी कितना हो गया आपका ये 18, और ये क्या हो गया 11 तिहाई 33। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 14 अनुपाते 18 अनुपाते 33। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, अब देखिएगा जब ये इस फॉर्म में आता है, ठीक है, क्या होता है इस फॉर्म में, जब यहाँ पे 1 बटे क्या लिखा हुआ है एक्स अनुपाते 1/22 अनुपाते 1 बटे क्या हो जाता है जेड बराबर, ये जो मान दिया गया है वही एक्स बाई के क्या हो जाता है मान हो जाता है। ठीक है, एक्स बाई के क्या हो जाता है मान हो जाता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 बटे कितना हो गया आपका 2, और ये हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 1/5। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दहम 30 हो जाएगा, और 5 छक्का 30, 15 10 6। ठीक है, तो आपका एक्स बाई का मान, क्योंकि आपको बताया है ना इतना करने के बाद 0 हो जाता है, तो एलसीएम काम क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। तो हमारे एक्स बाई जेड का मान कितना निकल के आ गया 15 10 6। देखिए इस टाइप के भी सवाल हमारे हो चुके हैं। यहाँ से ए का मान निकालना है, आपको बताए हैं ए का मान निकालना है, यदि ये बी हो गया ये सी हो गया है ना, ए का मान निकालना है तो ए वाले को मान नहीं लेना है, इन दोनों का हमें क्या कर देना है गुणा कर देना। 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका ये बी का मान निकालना है, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, और जब सी का मान निकालना है तो इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका ये 6। आप 2 से काट दीजिए, सभी को कट जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक्का 12। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना है 6 4 3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ देख लीजिए यहाँ पे दिया गया, हम आपको बताएं हैं जब कभी इस तरह के फॉर्म में देता है ये सभी आपने अपने मान लिए रहते हैं। ठीक है,
यहाँ ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना हो जाएगा आपका, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3:4:5 ही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये चलते हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, हाँ ठीक है, तो यहाँ से दिया गया है क्या आपको, ए बराबर बी बटे कितना दिया गया 3। तो देखिएगा ये इधर है तो ये इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या है बी बराबर सी बटे क्या है 2। यहाँ से ये भी आ जाएगा इसके बटे में, तो आपको ये क्या हो जाएगा, बी बटे सी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए अनुपाते बी का मान निकाल लिए हैं, कितना है ये 1 अनुपाते कितना है 3 और ये कितना है आपका 1 अनुपाते कितना है 2 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बताएं पहले का पहले से गुणा, फिर दूसरे का पहले से गुणा, तो 3 1 कम 3, और फिर आपको बोले हैं दूसरे का दूसरे से, 3 दूनी 6, 1:3:6। ठीक है, आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकल के आ गया 1:3:6। अब देखिए चलते हैं हम टाइप सेकंड में। ठीक है, ये अब आप आ चुका है टाइप सेकंड। ए अनुपाते बी बराबर 1:2, बी अनुपाते सी बराबर 2:3, सी अनुपाते डी बराबर 3:4 है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अभी तक हम 3 लोगों को निकाल रहे थे, अब यहाँ से 4 लोगों का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कैसे। ठीक है, पहले रूल्स देख लेते हैं, ए अनुपाते बी, फिर क्या हो गया बी अनुपाते सी, और फिर क्या हो जाएगा सी अनुपाते डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका क्या होता है, इसका इससे गुणा होगा सीधे ए बी से, फिर बी इतना ए का मान निकल के आ जाएगा। जब बी बी सी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये बी का मान आ जाएगा। सी का मान कहाँ से निकल के आ जाएगा, बी और सी का सी से गुणा कर देंगे, और जब डी का मान निकालना है तो यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कि ए का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए गुणे बी गुणे क्या करना पड़ेगा सी। तो ए का मान निकल के आ जाएगा, बी का मान निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, बी गुणे क्या हो गया आपका ये सी हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद सी का मान निकालना है तो बी गुणे सी गुणे क्या हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा। डी का मान निकालना है तो आपको कितना हो जाएगा, बी गुणे सी गुणे आपको क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ से हम चारों को निकाल सकते हैं, ये गुणे बी गुणे सी। ठीक है, तब निकाल लेते हैं। यहाँ से दिया गया है आपको कितना, 1:कितना दिया गया है 2, और फिर दिया गया है 2:3 दिया गया है, और 3:4 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये हमारा ए का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ हम निकाले दे रहे हैं, एक गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 3। ठीक है, फिर बी का मान निकालेंगे। बी का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 गुणे 3 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुणे 3 हो गया। ठीक है, अब डी का मान निकालना है तो डी का मान निकालने के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा हमारा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 4। अब देखिए, अब चारों में जो एक ही संख्या से जो कटे तो उसको हम काट सकते हैं। देखिए 2 यहाँ पे भी है, 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 तो काट कर सकते हैं। 2 हो गया, और आप ये भी क्या हो गया 2 कट कर दीजिए, है ना। यहाँ पे भी 2 है तो कट कर देते हैं, यहाँ भी 2 है तो कट कर देते हैं। देख ले 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो यहाँ भी कट कर देंगे। 3 है यहाँ, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। अब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बचा देख लेते हैं। यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, यहाँ कितना बचा हुआ है 3, और यहाँ क्या बचा हुआ है 4। हमें ए बी सी डी का मान निकल के आ गया क्या, 1:2:3 क्या हो गया 4। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन थोड़ा हम कैसे कर सकते हैं, ट्रिक बेस यानी एग्जाम में कैसे कर सकते हैं ये देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे। ठीक है, पहले का ही पहले से करना है, सभी को पहले से। ठीक है, तो
पहले पहले से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 × 2 × कितना हो गया, 3 हो गया। फिर क्या करना है आपको, उठाना है तो क्या करना है, दूसरे को उठाकर हमेशा क्या करना है, दूसरे को जब उठाएंगे तो हम दूसरा हो गया, फिर पहले का उठाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर पहले को उठाएंगे। ठीक है, तो दूसरे को जब उठाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 × कितना हो जाएगा आपका ये 3। ठीक है, दूसरे को उठाएंगे तो पहले का पहले से सभी में गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर सी का जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, सी के लिए क्या कर देंगे, दूसरे को उठाएंगे। ठीक है, दूसरे को उठाएंगे और दूसरे दूसरे से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सी का निकल के आ जाएगा, जैसे 2 × हो गया, फिर कितना हो गया आपका ये 3 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 × 3 × 4 नहीं, दूसरे को उठाएंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ से, दूसरे को दूसरे से करेंगे फिर पहले से कर देंगे, है ना। देखिए क्या, दूसरे को उठाए तो दूसरे से करेंगे फिर क्या कर देंगे, पहले से कर देंगे। तो दूसरे में देख लिए तो 2 हो गया, फिर क्या आएगा ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 4 नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सभी को लास्ट वाले को उठा लेंगे। ठीक है, 2 × 3 हो गया आपका, हाँ रुकिएगा, हाँ ठीक है, क्या करना है हमें, उठाना है क्या, लास्ट 2 × 3 × 4 लास्ट वाले को। ठीक है, 2 × 3 × 4। ठीक है, फिर इसके बाद आपको कॉमन करके क्या है, कट कर देना है। ठीक है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और आपका 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो आपको क्या हो जाता है, 1:2:3:4 है। ठीक है, जैसे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, इजी, फार्मूला याद रहे चाहे ना याद रहे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दिया गया है A/B/C बराबर इतना दिया गया है, यानी ABC का मान वही है। तो कुछ नहीं करना है, जो जैसे दिया गया है मान वैसे ही रख देंगे। A का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2/B का है तो 3 रख देंगे, 2 कितना है 3। फिर यहाँ पे अनुपात में दिया गया है, अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पे अनुपात में दिया गया है। फिर इसके बाद क्या दिया गया है कि कितना है 3 है, फिर कितना है सी का कितना है 4 है, और फिर कितना है सी का 4 है, और ये का कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब इनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाता है, 4 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। फिर इसके बाद क्या हो गया, 4 तिहाई 12 और 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा हमारा ये 9, और ये कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, और क्या हो जाएगा ये 6 चौक 24। हमारा ये निकल के आ गया 8:9:24। ठीक है, हमारा A/B/B/C क्या हो गया, ए का मान कितना निकल के आ गया 8:9:24। ठीक है, इसका काम तो ख़त्म हो जाता है एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, वही आपका ABCD वाला पैटर्न है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या बोले हैं आपको, पहले का पहले से, फिर क्या करना है आपको पहले से ही। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे कितना है आपका ये 3 × कितना हो गया 5, और गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा। फिर आपको बताए हैं दूसरे को उठाना है, और क्या करना है दूसरे से, और क्या हो जाएगा आपका ये तीसरे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4 × कितना हो जाएगा आपका ये 5, × कितना हो जाएगा आपका ये यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना, नहीं पहले का पहले से 5, और ये क्या हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा। तो एक इसका मान निकल के आ जाएगा B का, और C का मान वो करना है तो दूसरे को उठाना है तो दूसरे से, और इसका क्या करना है पहले से। ठीक है, तो यहाँ आपको हो जाएगा 4 × 7 × कितना हो जाएगा आपका ये 8। फिर आप क्या करेंगे, तो अब इसका लास्ट उठा देंगे, लास्ट सभी, ये हो जाएगा आपका ये 4 × 7 × कितना हो जाएगा आपका ये 9। तो ABCD का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कट कर सकते हैं, 4 से कट जाएंगे सब, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। बाकी 2 से यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, पर यहाँ नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। 5 तिहाई 15 दूना कितना हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 पंचे कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। अब ये 7 तठे कितना हो जाएगा आपका ये
56 हो जाएगा, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा आपका ये 63। ABCD का आप क्या निकल के आ गया है, अनुपात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसका थोड़ा केस चेंज हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे आपको पता है कि हम बोले हैं कि अनुपात क्या है, भिन्न मतलब बटे में नहीं रहता। तो आप इसको कैसे आप AB का अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये एक बार जाएगा, एक तो इसमें क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, यानी यहाँ पे A अनुपाते B का मान कितना निकल के आ जाएगा 2 अनुपाते 3। उसी तरह यहाँ भी हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, तो 3 त्रिकाई 9, और ये कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है 9 एक कम 9, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी आपका क्या हो जाएगा B अनुपाते C का मान कितना निकल के आ गया 5। ठीक है, C अनुपाते D बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे 6 बट्टे कितना दिया 5 बट्टे 6 अनुपाते 3 अनुपाते 3/4। तो आप कैल्शियम यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 त्रिकाई 9। ठीक है, अब यहाँ हम सभी का अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, कितना कितना आया है 2 अनुपाते 3 आया है, फिर कितना आया है B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते कितना आया है आपका ये 5 आया है, फिर क्या आया है आपका 10 अनुपाते 9। ठीक है, अब यहाँ से ABC का मान निकाल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपको बताए हैं पहले का पहले से गुणा। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 10, तो A का मान निकल के आ जाएगा। B का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दूसरे का क्या बोले हैं दूसरे का पहले से और पहले से। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा। अब C का मान निकालेंगे यहाँ से, जब C का मान निकालेंगे तो क्या हो जाता है दूसरे का। ठीक है, दूसरे क्या हो जाता है पहले से, और क्या हो जाता है पहले से। ठीक है, दूसरे क्या हो जाता है दूसरे का पहले से और पहले से। ठीक है, दूसरे का दूसरे से और पहले से। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, दूसरे क्या हो जाएगा दूसरे का आपका दूसरे का दूसरे से यहाँ पे दिया गया 1 मिनट संख्या ये दिया गया है, दूसरे जब निकालेंगे तो दूसरे का दूसरे में जाएगा और पहले में। ठीक है, दूसरे के दूसरे में और पहले में, तो ये हमारा कितना हो जाता है 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 10। ठीक है, अब D का निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा दूसरे का दूसरे से और दूसरे से। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाता है 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए जो कटने वाला यहाँ भी क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। ठीक है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और 5 दूनी 10 यहाँ भी है, और 5 दूनी 10 यहाँ भी है। ठीक है, क्या हो गया 5 दूनी 10 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये कट गया। फिर अब देखिए बचा क्या क्या है हमारा यहाँ पे 2 दूनी कितना बचा है यहाँ पे 4 बचा हुआ है, या ये कितना हो गया 3 दूनी 6 बचा हुआ है, यहाँ कितना बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है, यानी 6 अनुपाते 4 अनुपाते 10 अनुपाते 9, ये हमारा ABCD का मान निकल के आ गया। ठीक है, चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है देखिएगा A अनुपाते B बराबर 1 अनुपाते 2 है, इसका A का मान 1 है, B का मान कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 1 कितना हो जाएगा आपका ये 3, 1 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये -1 आ जाएगा, यानी इसके बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से ABC का मान निकाल सकते हैं। पहले का हम क्या बताए हैं पहले से, तो ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका ये 6, फिर बोले हैं आपका दूसरे का पहले से, तो 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा आपका ये 9, फिर आपको बोले हैं दूसरे का लास्ट वाले से, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, दूसरे का दूसरे से, यानी कितना हो गया आपका ये 12 हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिकाई 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12। ठीक है, अब यहाँ पे BC की बात किए तो B और C का मान कितना है 3 प्लस कितना है 4 बटे ABC का। ठीक है, तो इसका कितना है आपका ये
2 है, प्लस कितना है 3, प्लस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 7/9। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 7/9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, यक्स अनुपाते बाई बराबर 2:1 हो तो यक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, ये सभी का मान दिया गया है, तो ये 2 का यहाँ पे रख देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, माइनस 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका ये 1 हो जाता है। यहाँ भी रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आपको ये कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन भी यहाँ भी एक्स बाई का मान दे दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 2 यानी कि आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 5 है बाई का मान, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका ये 10 अनुपात यहाँ पे एक्स का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4, बाई का मान कितना है 5, तो 5 कितना हो जाएगा आपका ये 25, 25 4 कितना हो जाएगा आपका ये 29, और ये क्या हो जाएगा आपका ये 10 6 16, 16 अनुपात कितना हो जाएगा 29। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यक्स अनुपाते बाई बराबर 3:4 हो तो आपका कितना है 7x प्लस 3y अनुपाते 7x माइनस 3y बराबर कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो आप क्या हो जाएगा x का मान कितना है तो 3 है, तो 7 3 कितना हो जाएगा आपका ये 21, और y का मान कितना है आपका ये 4 है, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 3 21, और ये क्या हो जाएगा 3 3 4 तिहाई 12 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1 मिनट, माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 12। ठीक है, तो कितना हो गया 2 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 1 कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कर देंगे, 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 9, तो यहाँ से कट कर सकते हैं 3 3 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है, 11 अनुपात कितना हो गया 3। अब देखिएगा यहाँ अभी हम कुछ समय पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स बटे यदि एक्स बाई ए बी सी के बराबर बटे में जो संख्या दिया रहता है उसका वही मान होता है। ठीक है, यक्स के स्थान पे यहाँ एक्स का भी मान 5 है, बाई का भी मान क्या है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देना है आपको, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 5 अनुपाते कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 8, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 10, और ये क्या हो जाएगा 8 5 13, 10 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका ये 13। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 है, बी अनुपाते सी बराबर 4:5 है ना। तो ए बी सी का पहले तो हम मान निकाल लेते, तो मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इससे पहले का पहले से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये यहाँ से 2 गुणे कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 3 गुणे कितना हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा आपका 3 गुणे 5। ठीक है, 3 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो ए बी सी का मान निकल के आ जाएगा, कोई नहीं कटने वाला है ना, 2 से यहाँ तो यहाँ कट जाएगा पर यहाँ नहीं कटेगा है ना। तो ये 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा। ए बी सी का मान निकल के आ गया। अब यहाँ ए प्लस बी दिया गया है, तो यानी कि आपका ए प्लस बी अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये 8 प्लस कितना हो जाएगा 12 अनुपाते बी प्लस सी यानी 12:15, यानी 12 प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 8 कितना हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 20:27। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है टाइप 4 है ना। यहाँ हमें क्या बताना है ए अनुपाते बी। ठीक है, क्या बताना है ए अनुपाते बी का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कुछ नहीं करना, इक्वल है, तो इनका हम क्या कर देंगे तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस कितना हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 2 का यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। ठीक है, a को एक साइड कर लेंगे और b को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये 6a माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा 4b माइनस क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। ये क्या है आपका ये b है, तो जब माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4a बराबर क्या हो जाएगा ओनली फॉर क्या बचेगा b। ठीक है, तब देखिए इन यहाँ पे इसके बगल में एक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बताएं जब ये इनटू में रहते हैं इनका मान आपस में
बदल जाता है। ठीक है, तो ए अनुपाते बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा ही है ना। ये बोला गया है 2a प्लस क्या है 3b बटे क्या हो जाएगा आपका, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, और ये क्या हो जाएगा 1 मिनट 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये दिया गया है 3a माइनस क्या दिया गया है 2b बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 19 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 9। तो 9 का यहाँ गुणा कर देना 19 का यहाँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनिक 18a प्लस 9 तिरिक 27b बराबर कितना हो जाएगा आपका 19 तियाँ कितना हो जाएगा आपका ये 57। ठीक है, 19 तियाँ कितना हो जाएगा आपका ये 57 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 57 ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 19 दूना 38, क्या हो जाएगा -38 बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -38 बी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 38 बी को इधर ले आ सकते हैं 27 बी प्लस क्या हो जाएगा आपका 38 बी बराबर क्या हो जाएगा ये 57 ए, और ये हो जाएगा ये इधर प्लस में है तो उधर जा क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका ये 18 ए। ठीक है, तो यहाँ अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 कितना हो जाएगा आपका ये 6 बराबर यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना है 7 है, ये कितना है 8, तो ये 17 हो जाएगा। तो 9 8 कितना हो जाता है आपका ये 17, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा। यहाँ 4 बचा हुआ, एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये ए है, ये क्या है बी है। ठीक है, 3 का मान हम क्या कर देंगे बदल देंगे आपस में, पहले काट देते 13 तियाँ कितना हो जाएगा 39, 13 पचे 65। ठीक है, बी का यहाँ पे 5 दिया गया है तो ए का 5 हो जाएगा, यहाँ पे बी बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा, यानी कि ए अनुपाते बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 अनुपाते 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे भी दिया गया है, इसको भी आपको क्या कर देना है, अब इस सवाल को आपको कर लेना है क्योंकि इसी सवाल जैसे सेम सवाल है ना, यहाँ थोड़ा स्पेस भी नहीं, कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा ही करना है इसमें भी, और ए अनुपाते बी का मान निकाल के बता देना है। ठीक है, ये भी सवाल कुछ वैसे ही है जैसे हम पिछला पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे स्पेस है हम करवा देते हैं। ठीक है, 3a प्लस क्या है आपका 5b है, और 5 कितना हो गया 3a माइनस 5b बराबर आपका कितना हो गया 5 बटे कितना हो जाएगी ये 1 का यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3a प्लस कितना हो जाएगा ये 5b हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5b बराबर 5 के यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 15a, और आपका क्या हो जाएगा माइनस 5 25 क्या हो जाएगा आपका ये b हो जाएगा। ठीक है, 25b हो जाएगा। ठीक है, तो ये b इधर ला लेंगे तो क्या है 5b प्लस 25b बराबर आपका क्या हो जाएगा 15a माइनस क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा आपका, ये 30b हो जाएगा। ठीक है, बराबर अब आपका कितना हो जाएगा 15a में से 3a माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12a हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 12a हो जाएगा। 3 चौक कितना हो गया आपका ये 12, और 3 दाहम 30। देखिए इनका मान आपस में क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यानी कि ए अनुपाते बी बराबर क्या हो जाता है आपका ये हो जाएगा 10 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 अनुपाते कितना, ये कितना हो गया 3 चौक 12। देखिए अभी इसको और काट सकते हैं हम, 2 दूनी 4 2 पंचा 10 है ना, तो आपको क्या हो जाएगा 5 अनुपाते 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको बताना भी क्या है ए अनुपाते बी का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ बोला गया है कि ए का 15%। ठीक है, क्या बोला गया है ए का 15% का मतलब 15 बटे क्या हो गया आपका ये 100 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि बी का 20% यानी 20 बटे क्या हो जाएगा आपका ये 100। देखिए ये इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, तो ए बटे बी बराबर देखना ये कितना दिया गया है, पहले 20 बटे कितना हो जाएगा ये 100, परंतु ये उस पक्ष में जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो आपके कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 15, जो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से काट देंगे तो 5 चौक 20, 5 तिहाई कितना हो जाएगा
15, यानी A अनुपाते B बराबर कितना हो गया, 4 अनुपाते 3 हो गया। ठीक है।